बिहार, एक नाम जो सुनते ही हर किसी के जहन में एक गरीब राज का चेहरा नजर आता है। किसी को याद आता है अशोका का साम्राज्य, तो किसी को गौतम बुद्ध की शांति, तो किसी को याद आता है गांव से निकले हुए मजदूर जो किसी बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। एक समय था जब यह जमीन भारत के ज्ञान का भी सेंटर हुआ करती थी। मगध और गुप्त साम्राज्य में बनी भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन आज कहानी कुछ और ही है। बिहार के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हालात बहुत ही खराब है। बिहार विकसित भारत के सपने से कहीं दूर खड़ा है। तो सवाल ये है, कहाँ से शुरू हुआ ये सफर एक साम्राज्य से संघर्ष तक? क्या अब भी वक्त है कि बिहार अपनी कहानी दोबारा लिख सके? विकिपीडिया के मुताबिक बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ है। भारत की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन 58% पॉपुलेशन, जिसकी उम्र 25 साल से कम है। यही तो है भारत का असली पावर हाउस। लेकिन आयरनी ये है, ये स्टेट है जहां सबका फ्यूचर लिखा जा सकता था, लेकिन आज लिख रहा है बेरोजगारी और माइग्रेशन की कहानी। 20% यूथ अनएम्प्लॉयड है। 33% लोग आज भी गरीबी रेखा के मल्टी डायमेंशनल जाल में फंसे हुए हैं। और हर साल 70 से 80 लाख लोग अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर किसी बड़े शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं। आखिर क्यों? ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ प्रॉब्लम बतलाने के लिए नहीं है। इसका मकसद है आपको समझाना कि क्यों बिहार आज भी पीछे है और कैसे आगे बढ़ सकता है। 2023-24 में बिहार ने 9.2% जीएसटी ग्रोथ दिखलाया और 2025-26 के प्रोजेक्शन बोलते हैं कि 22% तक की जीएसटी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब ग्रोथ हो और जॉब नहीं, तो हम इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और यही है बिहार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। कास्ट डायनेमिक, रूरल पॉवर्टी और पॉलिसी एक्सपेरिमेंट जैसे 2016 का नशा मुक्त बिहार, सब मिलाकर एक ऐसा सोशल केमिस्ट्री बनाते हैं जहां हर रिफॉर्म का रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल होता है। नशाबंदी में एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट को पुश किया, लेकिन दूसरी तरफ इलीगल शराब के ट्रेड को बढ़ा दिया। जरा सोचो, दिल्ली के फ्लाईओवर, मुंबई के बिल्डिंग और केरला के रिजॉर्ट किसने बनाए? बिहार के लोगों ने। उनके हाथों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव दिया है। लेकिन उन्हीं हाथों के लिए बिहार में मौका क्यों नहीं? क्योंकि जिस स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा देश के एवरेज का 31% हो, तो ये कहना कि भारत डेवलप कर रहा है। जहाँ का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी स्ट्रगल कर रहा है, वहीं से निकलता है भारत का टॉप यूपीएससी रैंकर। जहाँ लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, वहीं से आता है जिद और जज्बा जो हर लिमिटेशन को तोड़ देता है। बिहार में टैलेंट की कमी कभी थी ही नहीं। कमी थी तो सिर्फ सिस्टम के सपोर्ट की। और जब सिस्टम और सिटीजन दोनों एक ही दिशा में चल पड़ते हैं तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है। मगर जब स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। फिर क्यों? और कैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को हजारों एकड़ जमीन इलीगल तरीके से दे दी जाती है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक जंगल राज, क्या उन्होंने खत्म कर दिया या आज भी गुंडा राज और करप्शन बिहार में चल रहा? अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली। को लगा कि अब हर राज अपना उड़ान भरेगा, लेकिन बिहार का सफर थोड़ा अलग था।
1950s में बिहार का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 10% था, लेकिन धीरे धीरे नंबर गिरते गए और सपने भी। तो सवाल यह है, लिबरलाइजेशन के दौर में 1991 में जब नया भारत बन रहा था तो बिहार कैसे पीछे रह गया। 1990 में बिहार में आया एक नया दौर, लालू प्रसाद यादव, गरीब का बेटा अब कुर्सी पर बैठेगा। यह स्लोगन पूरे बिहार में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बीज बोया। ओबीसी समाज को शक्ति मिली, लेकिन सिस्टम में आई एक नई चीज, जंगल राज। किडनैपिंग 300% तक बढ़ गया और जीडीपी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का आधा रह गया। अपर कास्ट शहरों में सिमट गए और इंडस्ट्रियलाइजेशन थम गया और गवर्नेंस बन गया कास्ट का खेल। यही वो दौर था जहां बिहार अंधकार की तरफ चल पड़ा। 2000 तक बिहार का जीडीपी शेयर 3% तक गिर गया। जहां कभी नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग पढ़ने आया करते थे, अब वहीं के लोग जीने के लिए बाहर निकलने लगे। और फिर आया 2005। नीतीश कुमार के साथ आया एक और नया दौर। लोगों ने इसे कहा बिहार का पुनर्जागरण। लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस हुआ और फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और क्राइम रेट 50% तक कम हो गई और 30,000 किलोमीटर नए रोड बने और ट्रेड में 15% तक का इजाफा हुआ। वुमेन को 50% पंचायत रिजर्वेशन मिला। और फिर आया 2016, नशाबंदी। डोमेस्टिक वायलेंस 25% तक कम हो गए, लेकिन इलीगल शराब के ट्रेड को बढ़ा दिया। सरकार को रेवेन्यू लॉस 28,000 करोड़ का हुआ। और फिर आया 2020, जिसे बिहार ही नहीं पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी, कोविड-19। लॉकडाउन ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो सालों से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे अन्य शहरों में रह रहे थे, वो लौट आए। रिवर्स माइग्रेशन ने बिहार को पूरी तरह से भर दिया, पर बिहार में रोजगार था ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट 24% तक बढ़ गई, रेमिटेंस 40% तक गिर गई। मोहनास यूनिवर्सिटी के स्टडी ने बताया 60% लोग महीनों तक बेरोजगार बैठे रहे और डिप्रेशन के केस यूथ में 35% तक बढ़ गए। लेकिन 2024-25 का बिहार कुछ अलग लगता है। जीडीपी 14.4% से बढ़ा, 8.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सर्विस सेक्टर 9.2%, इंडस्ट्री 13.9% और 2025-26 का प्रोजेक्शन है 5% तक का ग्रोथ हो सकता है। फिर वही सवाल, ग्रोथ किसके लिए? क्योंकि नौकरियां अब भी नहीं मिल रही है। 15 से 29 साल के यूथ सिर्फ 28% एम्प्लॉय हैं और ग्रेजुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.7% है। नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। और 2025 के इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और फ्लड सबसे बड़ा मुद्दा है। एनडीए माइग्रेशन बिहार लेके निकला है और आरजेडी यूथ के सपनों पे पिच बना रहा है और जनसुराज शराबबंदी के खिलाफ है और जॉब क्रिएशन पे आवाज उठा रहा है। पॉलिटिक्स में इलेक्शन के दौरान भाषण में बहुत गर्मी दिखती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वही ठंडक, वही रोड्स, वही फ्लड्स, वही अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार का 89% हिस्सा आज भी रूरल है और यही एपिसेंटर भी। 15 डिस्ट्रिक्ट में हर साल हजारों लोगों का घर बाढ़ में बह जाता है। 2024 में फ्लड लॉस 1280 करोड़ था और 3 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गए। इतना उपजाऊ जमीन होने के बावजूद बिहार का एवरेज होल्डिंग साइज 0.4 हेक्टेयर है, क्योंकि हर खेत में स्ट्रगल है, कभी पानी कम तो कभी पानी ज्यादा, और एक छोटा सा प्लॉट और पूरी
फैमिली की लाइफलाइन। अर्बन बिहार भी एक अलग कहानी लिख रहा है। और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में कोचिंग सेंटर एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 10 लाख पेरेंट्स को लोन मिला, लेकिन माइग्रेशन का फ्लो नहीं रुका। दिल्ली में 11 लाख बिहारी रहते हैं। आजकल उनके खिलाफ हेट स्पीच बढ़ गए हैं क्योंकि जॉब क्राइसिस नेशनल हो गया है। बिहार के युवा के लिए घर और शहर दोनों अजनबी लगने लगे हैं। बिहार के स्कूलों में एनरोलमेंट 60% है, लेकिन पढ़ाई का पता नहीं। बच्चे क्लास 5 में हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना क्लास 2 की बुक भी नहीं आती। पटना जंक्शन पे भीड़ है। हर ट्रेन में माइग्रेशन का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। और मुजफ्फरपुर का आधा अधूरा NH-31 ब्रिज, 10,000 करोड़ का इनफ डिले। ब्रिज अधूरा है जैसे बिहार का सपना भी। बिहार के टाइम और ट्रेन को जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कैसे सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक लिविंग मेमोरी है। फ्रॉम मंडल टू माइग्रेशन, फ्रॉम फ्लड्स टू फैक्ट्री। बिहार का हर दौर एक सबक है। समय और जमीन दोनों मिलाकर एक राज का भविष्य लिखता है। एक सिविलाइजेशन सेंटर से बिहार बन गया माइग्रेशन कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली के एक स्टडी ने बताया कि माइग्रेट वर्कर्स में मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस लेवल लोकल वर्कर से 2 गुना ज्यादा है, क्योंकि दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। तो फिर सवाल ये कि बिहारी आखिर करे क्या? बिहारी को सिर्फ 2 वर्ड का मतलब समझना है। पहला अकाउंटेबिलिटी, दूसरा गुड सिविक सेंस। पहला गुड सिविक सेंस, हर जगह गुटखा खाकर नहीं थूकना है। हर जगह एक बिहारी 100 पे भारी, ये सब नहीं करना है। बिहारी वाली हरकतें करके तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल बन रहे हो, पर रियलिटी कुछ और है। तुम्हें लोग मजाक लेते हैं, तुम्हें एक निचले नजर से देखते हैं। एक बिहारी 100 बीमारी, और ना जाने बिहारी को कितने डिस्क्रिमिनेशन सहने पड़ते हैं। तो ये सब छोड़ दो। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये आपका नहीं, सरकार का होना चाहिए। जैसे पुल गिर गया, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? माइग्रेशन आज तक नहीं रुका, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? पॉवर्टी रेट 33% है, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? फ्लड्स, हर साल हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, हमारी नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिस दिन बिहार समझ जाएगा, बिहार खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा।